नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत एकेडमी। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम जानेंगे सीटेट पेपर 2 का पूरा सिलेबस आसान भाषा में स्पष्ट तरीके से। तो अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो सीटेट पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सीटेट पेपर 2 का पाठ्यक्रम का वर्णन करते हैं। इसमें कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए शिक्षकों के लिए आयोजित की जाती है। इसको CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है और देश भर के केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में मान्यता प्राप्त है। इस परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ होते हैं। तो इसका आज वर्णन करते हैं हम। परीक्षा पैटर्न और अंकन योजना की बात की जाए तो सीटेट पेपर 2 है जो इसमें कुल 150 प्रश्न आते हैं और इसमें कुल 5 खंड होते हैं जो 150 मिनटों में पूरा करने होते हैं। इसमें कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होता और सीटेट पेपर 2 में कुल 150 प्रश्न होते हैं जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होता जिससे उम्मीदवारों को सभी प्रश्नों का प्रयास करने का प्रोत्साहन मिलता है। ये मुख्य 5 खंडों में विभाजित हैं। प्रत्येक खंड में 30 प्रश्न और विशिष्ट संयोजनों में होते हैं। देखो, अगर सीटेट पास करना है तो आपको इसके लिए 6ठी से लेकर 8वीं तक की जो NCERT पुस्तकें हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो सीटेट वाले सीटेट का क्वेश्चन बनाते हैं मैक्सिमम NCERT से ही प्रश्नों को उठाते हैं, इसलिए NCERT पर जोर देना आवश्यक है। पहला हमारे पास है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र CDP। इसका अंदर हमें बाल विकास के सिद्धांत पढ़ने हैं जिसमें कक्षा वर्ष 6 से 11 के बच्चों के विकास की अवस्थाएं और सिद्धांत हैं। फिर वंशानुक्रम और पर्यावरण के बारे में। फिर प्रमुख सिद्धांत हैं जैसे पियाजे के हैं, कोहलबर्ग है, वयोत्स्की है, के संज्ञान और नैतिक विकासों को पढ़ना है। फिर समावेशित शिक्षाओं को पढ़ना है। फिर सीखने के सिद्धांत और फिर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र खंड से 30 प्रश्न आते हैं। ये खंड मुख्य रूप से 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के सिद्धांतों और अवस्थाओं पर केंद्रित होते हैं। इसमें वंशानुक्रम और पर्यावरण के प्रभाव, पियाजे, कोहलबर्ग और वयोत्स्की जैसे प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों के सिद्धांत के साथ साथ समावेशित शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझने पर जोर दिया जाता है। फिर भाषा 1 में आपने जो अपनी अपनी भाषा चुनी है उसके अंदर अनसीन पैसेज आते हैं, गद्य पद्य, उनसे जुड़े विश्लेषणात्मक प्रश्न और भाषा शिक्षण के बाद भाषा कौशल आते हैं जैसे सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने कौशल हैं। फिर व्याकरण और उसकी शब्दावली आती है। फिर उपचारात्मक शिक्षण आता है और भाषा 1 में फिर वही 30 प्रश्न आते हैं और 30 अंक के होते हैं। अनसीन पैसेज, गद्य पद्य पूछे जाते हैं और कौशल परीक्षण पूछे जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की अवधारणा भी इस खंड का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और भाषा द्वितीय में आपने जो भाषा चुनी हो उसके अंतर्गत भी 30 प्रश्न आते हैं, 30 अंक के होते हैं। उसमें उम्मीदवारों के लिए पहली भाषा से भिन्न भाषा चुनना अनिवार्य है। इससे इस खंड में अनसीन पैसेज, गद्य, नाटक, पद्य पर आधारित प्रश्न होते हैं। भाषा सीखने में मूल्यांकन की भूमिका और तरीकों पर आधारित प्रश्न होते हैं और भाषा शिक्षण की चुनौतियों और त्रुटियों तथा फिर अगर जो साइंस स्ट्रीम से हैं उनके लिए गणित और विज्ञान से भी 30 प्रश्न आते हैं। गणित के सिलेबस में आता है संख्या प्रणाली, बीज गणितम, ज्योमेट्री, मापक, डेटा हैंडलिंग शामिल हैं। और विज्ञान के प्रश्न में भोजन सामग्री, जीवित दुनिया, प्राकृतिक घटनाएं, चीज़ें जैसे काम करती हैं। इसमें कुल 60 प्रश्न आते हैं और 60 अंक के होते हैं। आर्ट्स वालों के लिए इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक गणित एवं विज्ञान जो साइंस स्ट्रीम से हैं उनके लिए हैं। गणित और विज्ञान खंड से वही 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 अंक होते हैं। अगला है सामाजिक विज्ञान SST।
ये सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए है, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए नहीं है। इसमें 60 प्रश्न आते हैं और 60 अंक के होते हैं। ये खंड उन उम्मीदवारों के जो गणित एवं विज्ञान को नहीं चुनते। अगर इतिहास से हमें पढ़ना होता है, भूगोल पढ़ना और सामाजिक राजनीतिक। इतिहास से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ना है। और भूगोल में पर्यावरण, मानव संसाधन, ग्रह पृथ्वी और प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन से विविधता, सरकार, लोकतंत्र, संवैधानिक ढांचा और सामाजिक न्याय। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे भी इस खंड का महत्वपूर्ण है। अगर तैयारियों के लिए सुझाव और निष्कर्ष की बात की जाए तो इसके लिए आपको पहले क्या है कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों जितने भी प्रश्न हुए, पिछले वर्ष जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का विश्लेषण करना है। लगभग 5 साल के वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना है और उसके पैटर्न को समझना है। फिर NCERT की पुस्तकें जो 6 से 8 तक, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर मॉक टेस्ट भी देने हैं। फिर उसके बाद शिक्षण विधियाँ समझनी है और फिर देखना है कि कहाँ पर कमजोरियाँ आ रही हैं, कहाँ पर आप रह रहे हैं, उसको दूर करना है। तो साथियों, ये था CTET पेपर 2 का पूरा सिलेबस विस्तार से। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संस्कृत एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैट, नेट, CTET इत्यादि सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारियाँ कराई जाएंगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। कल हम बात करेंगे सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में, तो जुड़िए रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।